आज बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, उस पे मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो टॉपिक जो है वो क्लास 9th में भी है, क्लास 11th में भी है सिलेबस में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग एंड जॉइंट सेक्टर अंडरटेकिंग। तो दीज आर द सेक्टर्स ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो लोग हैं वो इन तीन तरह के, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, तीन तरह के अपनी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। या तो पूरी तरह से वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, या फिर पार्शली गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, या तो पूरी तरह से प्राइवेट होल्डर्स हों, और या फिर दोनों, प्राइवेट और पब्लिक गवर्नमेंट दोनों मिल करके उस कंपनी को ऑपरेट करते हों। तो यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। होता क्या है, दोनों में पब्लिक टर्म यूज हुआ है, पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक जो कंपनी होती है वो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में आती है, और जो पब्लिक आपकी सेक्टर है वो तो पब्लिक सेक्टर का ही हिस्सा है। अब पब्लिक सेक्टर को तीन भागों में बांटा गया है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जो कि फुली गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, उसका मिनिस्टर के द्वारा, स्पेशल जो उसके मिनिस्टर होते हैं एंड अंडर द मिनिस्ट्रियल बोर्ड वो कंट्रोल की जाती है। लाइक रेलवे मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर उसके लिए सोलेली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद आता है पब्लिक कॉरपोरेशन। तो पब्लिक कॉरपोरेशन जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए स्पेशल लॉ की ज़रूरत होती है। और लॉ जो है वो या तो एक्ट जो है वो तो या तो पार्लियामेंट में पास होता है, या तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होता है। लाइक एसबीआई एक्ट 1955, इसी तरह बहुत सारे LIC एक्ट 1955, बहुत सारे एक्ट हैं जो कि आपके एक इंस्टीट्यूशन में पास किए गए हैं। अब थर्ड आता है वो गवर्नमेंट कंपनी है। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसका 51% एटलीस्ट, मोर देन 50% या एटलीस्ट 51% शेयर, या फिर अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपने पास कितना रख रही है। मेजॉरिटी भी रख सकती है बट 100% नहीं होगा। कुछ शेयर वो प्राइवेट होल्डर्स को भी देते हैं, या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है गवर्नमेंट कंपनी। ये कंपनी इसलिए होती है ताकि जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जा सके, ताकि वो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें और अपना भी एक जो कोऑपरेशन है, जो कोऑपरेट करें वो भी कंट्री के डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट केवल ना करे। तो ये तो रही आपकी पब्लिक सेक्टर, जिसको तीन भागों में बांटा गया, मैंने अभी डिस्कस किया। अब आता है पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जैसे मैंने बताया कि ये आता है प्राइवेट सेक्टर में। अब यहाँ प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये नहीं है कि जो प्राइवेट कंपनी है केवल वही है, नहीं। प्राइवेट फॉर्म जो है वो कई भागों में डिवाइड किया गया है। लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी को ही यहाँ पे पब्लिक कंपनी भी कह सकते हैं। प्राइवेट कंपनी हो गई, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस हो गया, सोल ट्रेडिंग बिजनेस हो गया, उसके बाद पार्टनरशिप बिजनेस हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो गया। तो ये सभी प्राइवेट सेक्टर्स में आते हैं, यानी कि लोग इस तरह के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन होता है पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर मैंने बता दिया, पब्लिक कंपनी वो होती है जो कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है स्पेशली, यानी कि वो कंपनी जो अपने शेयर को मार्केट में इशू कर सकती है। तो कंपनी लिमिटेड बाय जो शेयर है वही कंपनी केवल मार्केट में इशू कर सकती है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न, आई होप दैट इट विल नॉट कम एनी टाइप्स ऑफ कन्फ्यूज़न इन बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।